दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। आपका रिजल्ट जो है आईटीआई का वो आया है कब 15 सितंबर 2024 को आपका जो है ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो आपके मन में यही डाउट है कि हम जो है आरआरसी जो एनसीआर की तरफ से आया है ये यानी कि अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी, तो इसमें हम लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो हम आपको जो है पूरा एकदम एनालिसिस करके बताएंगे कि आप जो है ये भर पाइएगा या नहीं भर पाइएगा, और अगर नहीं भर पाइएगा तो आपको क्या उपाय करना है जिससे आप एलिजिबल हो सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है। ठीक है, तो सब सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे, और जो जो मैं बताऊंगा वो आप लोगों को करना भी है। उसके अलावा भी यहाँ पे देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग जो भी यानी कि यहाँ का फॉर्म भरेंगे आरआरसी एनसीआर प्रयागराज का जो भरेंगे अप्रेंटिसशिप के लिए, तो उनको और भी बहुत सारा यानी कि डिटेल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन आ गया और इसका फॉर्म भराने का डेट स्टार्ट हो गया 16 सितंबर से लेकर के लास्ट इसका डेट है 15 अक्टूबर तक। इसका फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको वीडियो बना करके आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भर सकते हैं जो यानी कि पहले आईटीआई पास किए हैं, और जो 15 सितंबर को आईटीआई पास किए हैं उनको जो है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ से वैकेंसी जो आया है टोटल कितना आया है 1679 पोस्ट आया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से देखिए यानी कि अलग अलग डिवीजन से आया, जैसे कि यहाँ पे यानी कि हो गया कि प्रयागराज डिवीजन से आया है, आगरा से, झांसी से और झांसी वर्कशॉप, ये 4 जगह से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का टोटल वैकेंसी आया है कितना 1679। ठीक है, और यहाँ पे सब सारा कुछ यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन यानी कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं, यहाँ पे कैसे कैसे मेरिट बनेगा, वो सब सारा कुछ मैं डिस्कस कर लिया हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गाइस देखिए आपका जो है कब पास आउट होना चाहिए, जो कि आप लोगों को यहाँ पे जब आइएगा नेक्स्ट कर करके तो आपको यहाँ पे नोट में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द एप्लीकेंट्स हुज एसएससी या मेट्रिकुलेशन या 10th एंड आईटीआई रिजल्ट्स आर अवेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 14 सितंबर 2024। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए ये नोटिफिकेशन जो आया है गाइज वो 14 सितंबर को ही आया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा ऊपर में एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप यहाँ पे। ठीक है, जोनल नोटिफिकेशन नंबर RRC/NCR/ एक्ट अप्रेंटिसशिप 01/2024, डेटेड कितना है तो 14 सितंबर है। ये जो नोटिफिकेशन आया है 14 सितंबर से आया है। ठीक है, 14 सितंबर को आया है, और आपका रिजल्ट जो आया है वो कितना आया है 15 सितंबर को आया। ठीक है, तो आप जो है एलिजिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जिस डेट को ये नोटिफिकेशन आया है उस डेट तक जिनका रिजल्ट आ गया है, उस डेट तक जो भी पास हुए हैं, तो उसके पहले जो पास हुए हैं वो लोग भर सकते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन आने के बाद भी जिनका यानी कि यहाँ पे रिजल्ट आया है जैसे 15 सितंबर वाले, तो उन लोग वहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या उपाय करना है, और देखिए वीडियो में आगे बहुत सारा डिटेल्स मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो 15 सितंबर का जिनका रिजल्ट आया उनको यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी बता देते हैं कि उनको क्या क्या करना है। तो देखिएगा ये यानी कि आपको जो है सबसे पहले जाना है आरआरसी एनसीआर का जो यानी कि वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा, और वहाँ पे जा करके आपको जो है जो ईमेल आईडी है प्लस में जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे फ़ोन करके, ठीक है, तो ईमेल करके आपको जो बताना होगा उन लोगों को कि देखिए ये 14 सितंबर को नोटिफिकेशन आया है और मेरा रिजल्ट जो है 15 सितंबर का है, तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं। आप लोग देखिए 200-300 कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अगर यहाँ पे ईमेल करेंगे, फ़ोन करेंगे, तो हो सकता है ये आप लोगों को एलिजिबल कर दें, क्योंकि इसका जो फॉर्म भरने का डेट जो है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इससे यानी कि आप लोग हो सकता है कि आप लोगों को एलिजिबल कर देगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि एनसीआर प्रयागराज का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो आपको यही वाला जो है लिंक हम यानी कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप लोग वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपल यानी कि धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे आना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप लोगों को 10 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में कॉल करना है, मंडे टू फ्राइडे ये ओपन रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह पे जीमेल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जीमेल दिया गया, आप लोग जो है बहुत कैंडिडेट यानी कि ईमेल कीजिएगा इनको, तो ये हो सकता है यानी कि आप लोगों के लिए डेट यानी कि कोई कोरिजेंडम यानी कि निकाल करके नोटिस या आप लोग यानी कि यहाँ पे एलिजिबल कर दें। और आप लोग जो है सभी लोग जा करके ईमेल कीजिए और वहाँ पे अपना सारा कुछ प्रॉब्लम बताइए कि देखिए हम लोग जो है न्यू कैंडिडेट हैं जो कि आईटीआई पास किए हैं 15 सितंबर को, और ये नोटिफिकेशन जो है 14 सितंबर को एक दिन पहले यानी कि आया है। ठीक है, जिससे अगर यानी कि ये वाला अगर हम लोग नहीं भर पाएंगे तो हम लोग का 1 साल बाद फिर यानी कि हम लोग को मौका मिलेगा, 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप जो है हम लोग को एलिजिबल कीजिए, क्योंकि इसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 16 सितंबर से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जाकर के ये रिक्वेस्ट कीजिए, उसके बाद हो सकता है यानी कि ये अगर मान जाए तो
आप लोग को एलिजिबल कर देंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया 15 यानी कि सितंबर को जिनका रिजल्ट आया था उनके लिए ये सब सारा कुछ जानकारी। बाकी और भी बहुत सारा जानकारी है वो मैं आपको यानी कि बताता हूँ, ये सभी कैंडिडेट के लिए लागू होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि आप लोग देखिए यहाँ पे 8.7 में देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, चॉइस ऑफ ओनली वन डिवीजन या वर्कशॉप इज परमिटेड। आप लोग जिसमें फॉर्म भरिएगा, मैं आपको फॉर्म भर के दिखा दिया हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है केवल एक ही, जैसे यहाँ पे झांसी से निकला है, उसके बाद प्रयागराज से निकला है, उसके बाद आगरा से निकला है, फिर झांसी वर्कशॉप से निकला है, आप जो है केवल एक ही डिवीजन में आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। अभी एक ही आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, वो बताया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी था जो मैं आपको बता दिया हूँ। सेकेंड में ये है 8.8 में कि अगर आपके पास ITI का एक से ज़्यादा ट्रेड है तो आप लोग जो है मान के चलिए किसी के पास 2 ट्रेड है, 2 ट्रेड में अगर किया है, इलेक्ट्रीशियन से भी किया है, वो फिटर से भी किया है, तो इलेक्ट्रीशियन से भी वो फॉर्म भर सकता है अलग और फिटर से भी अलग फॉर्म भर सकता है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है 8.8 में। लेकिन 8.9 में ये बताया गया है कि अगर आपके पास एक ही ट्रेड है और आप लोग जो है एक फॉर्म भर दीजिएगा अपना नाम यानी कि अपना नाम वगैरह से, पिताजी का नाम वगैरह से, और वही यानी कि फिर सेम ट्रेड से यानी कि दूसरा फॉर्म भरिएगा नाम वगैरह चेंज करके अपने पिताजी का, तो फिर कोई भी तरह का यानी कि कम्युनिटी वगैरह OBC SC ST सब जो भी है ये सब चेंज करके, मोबाइल नंबर तो ईमेल ID चेंज करके अगर भरिएगा तो आपको जो यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी टेबल के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी का टेबल है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड्स यानी कि है और यहाँ पे स्लॉट्स एलोटेड यानी कि कितना स्लॉट्स जो है एलोट किया गया है कौन सा ट्रेड को, उसका UR है यहाँ पे, उसको OBC SC ST है, EWS है, यहाँ पे टोटल है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखिए ये रहा प्रयागराज डिवीजन रहा, ये रहा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये जो टेक यानी कि TECH जो लिखा गया है ना, इसका मतलब आप लोग यानी कि कुछ नहीं समझना है। ठीक है, यहाँ पे फिटर है, वेल्डर है, कारपेंटर है और पेंटर, ये सब ट्रेड वाला है। ठीक है, और ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपका यानी कि वैकेंसी कितना है, तो फिटर में देखिए यहाँ पे टोटल कितना वैकेंसी यानी कि अलॉट किया गया, तो टोटल 335 वैकेंसी। ठीक है, और अलग अलग डिपार्ट यानी कि कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पे बटा गया है। जैसे UR में 137 है, OBC में 90 है, SC में 50, ST में 25 और EWS में 33। इस प्रकार से करके टोटल यहाँ पे 335 वैकेंसी है। उसके वेल्डर से देखिए यहाँ पे 13 वैकेंसी है, कारपेंटर से यहाँ पे 11 वैकेंसी, पेंटर से यहाँ पे 5 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद प्रयागराज डिवीजन से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोग देखिए फिर से यहाँ पे फिटर का वैकेंसी कितना है, 246। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे टेक यानी कि टेक वेल्डर जो है वहाँ से 9 है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि 2 जगह से यहाँ से निकला है। ठीक है, एक जगह यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है और एक है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो आप लोग जो है यहाँ पे यानी कि जब अप्लाई कीजिएगा आगे ने तो आपको जो है कोई एक ही चूज करना पड़ेगा, तो आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है यानी कि मैकेनिकल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि किस में ज़्यादा सीट है, यानी कि मान के चलिए मैकेनिकल में अगर आपका ज़्यादा सीट है आपका कैटेगरी में, जैसे मान के चलिए आप OBC में आते हैं तो OBC में यहाँ पे कितना है, 90 है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, और पे आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कितना है OBC में, तो 66 है। तो आपको जहाँ पर ज़्यादा सीट आने की लगेगा वहीं पर आपको भरना है। और आप लोग देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का मात्र और मात्र यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे है। ठीक है, 2 सीट है और 2 सीट जो है वो OBC जनरल कैटेगरी में है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का इधर ज़्यादा सीट है, जैसे कि यहाँ पे झांसी यानी कि डिवीजन इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, तो टोटल जो है यहाँ पे 123 सीट है। उसके बाद आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, तो केवल यानी कि प्रयागराज से ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का अलग अलग सीट निकाला गया है। तो जिसमें ज़्यादा सीट रहेगा उसमें आप लोग को भरना है। और आप लोग पहले ये सीट देख लीजिए कि कहाँ से ज़्यादा सीट आया है अब आपका ट्रेड में, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिए। ठीक है, ताकि आपका जो है यानी कि अधिक से अधिक चांसेस बढ़ जाएगा यानी कि सिलेक्शन होने का। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इसका नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को कट ऑफ बता दें, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ आपका होगा या नहीं होगा। और बाकी और भी कोई तरह का जानकारी अगर लेना है आप लोगों को तो जो है बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।